हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमावली भी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने कंस्ट्रक्शन वीडियो लाता हूं, यानी कि आप घर कैसे बनाएंगे, आपके सपनों का महल कैसे तैयार होगा, उसको पूरा करने में मैं आपका मदद करता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपने इस नए टॉपिक के साथ। पुट्टी कराने से क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले ये देखिए, पुट्टी आप करवाना क्यों चाहते हैं, कारण क्या है? आपको कुछ तो फ़ायदा उसका नज़र आता होगा जिसकी वजह से आप पुट्टी करवाना चाहते हैं, कुछ तो एडवांटेज होगा। तो सबसे पहले पहला बात ये है कि दीवार जो है चिकना होता है, यानी कि स्मूथ होता है। दीवार आपका जो है स्मूथ होता है और घर में एक प्रीमियम लुक आता है कि सरफेस पूरा प्लेन है। और दूसरा इसका ये कारण है पुट्टी करवाने का कि इस ये जो है लग जाने के बाद एक तरह का पुट्टी क्या होता है कि सीमेंट ही होता है, सीमेंट का अपग्रेडेड फॉर्म होता है। तो ये करवा देने से आपके वॉल में जो है वो डैम्प नहीं आता है, सीलन नहीं आने देता है जल्दी। ये एडवांटेज इसका है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देखे हैं कि ये करवा देने से वॉल स्मूथ हो जाता है। अगर सरफेस स्मूथ रहेगा तो उसमें पेंट बहुत कम खर्च होगा। थोड़ा सा खर्च में थोड़ा सा पेंट में ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, तो पेंट में कम खर्च होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि पुट्टी एक तरह का अपग्रेडेड सीमेंट होता है, सीमेंट ही होता है। तो ये दीवार को कोई भी सीमेंट आप बाहर से पेस्ट लगाएंगे तो दीवार को ऑफ कोर्स मजबूत करेगा ही करेगा, दीवार का स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पुट्टी करवाने के ये कुछ फायदे हैं जिसके कारण आपको पुट्टी करवाना चाहिए। चलिए अब फिर हम लोग बात करते हैं कि पुट्टी तो करवाना चाहिए, लेकिन कैसे करवाना चाहिए। कि हमको पीछे जो हम लोग जो पॉइंट को डिस्कस किए हैं, 3-4 पॉइंट की क्या फ़ायदा है, अगर उसको अच्छी तरीके से हम लोग करते हैं पुट्टी को, तभी वो सब फ़ायदा हम लोग ले पाएंगे, वो सब लाभ ले पाएंगे। तो पुट्टी करवाने के बहुत सारे अभी मार्केट में उपकरण जो है वो अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं और स्किल्ड वर्कर है। तो आप जैसे एक भी करवाएं, लेकिन काम आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो पुट्टी करवाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्किल्ड वर्कर होना चाहिए पुट्टी में। थोड़ा यानी कि नया सिखा हुआ न्यू पेंटर वगैरह अच्छा लाइए सर कर देंगे, वो तो कहाँ क्या करके निकल जाएगा। जब आपके रूम में लाइट जलेगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्या करके वो चले गए। तो फुल्ली स्किल्ड पेंटर होना चाहिए। अगर वो कहीं पर काम किया हो तो पहले उसके काम को जाके देखे, उसके बाद ही उसको काम दें। तो पुट्टी करने में ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कम से कम प्लास्टर के 20 से 25 दिन बाद ही आपको पुट्टी करवाना है। दीवार जो है, वॉल जो है वो पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। पुट्टी करवाने का सबसे इम्पोर्टेंट शर्त यही है। पुट्टी करने से पहले कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी आपको सबसे पहले यही चेक करेगा कि दीवार सूखा है या नहीं। अगर नहीं सूखा है तो आपको पुट्टी नहीं करवाना है। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि पुट्टी को मिलाना जो है उसमें हम लोगों को, तो पुट्टी कैसे देना है, उसमें पानी कितना देना है। तो स्किल्ड वर्कर होगा तभी ये सब चीज़ आपका मेंटेन हो पाएगा। 2 kg पुट्टी में 1 लीटर पानी देना है, यानी कि 2 भाग पुट्टी 1 भाग पानी, समझिए। इस तरह से आपको देना है तभी पुट्टी अच्छा से गोंद बनेगा। पुट्टी और पानी के बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा। सीमेंट और पानी के बीच में बॉन्ड बनना जरूरी है मजबूती के लिए। तो 2 रेशियो पुट्टी का देना है, 1 रेशियो पानी का देना है। इस तरह से आपको पुट्टी को मिलवाना है। और पुट्टी को मिलाने का एक मशीन आता है और उससे जो है आपको 15 से 20 मिनट कम से कम पुट्टी को मिलवाना है। ये फ़ायदा है। अगर आप नहीं मिलवाते हैं तो उससे डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका वो पुट्टी जो लगेगा दीवार पर वो स्मूथ नहीं होगा और फटने लगेगा कुछ दिन में, अगर सही से पानी नहीं दिया गया है और मिलाया नहीं गया है तो। और आपको नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये चर्चा करते हैं कि पहला कोट जो है, पहली बार जो है कोरा दीवार खाली दीवार पर जो हम जो लगाते हैं फर्स्ट कोट, तो 0.5 mm से लेकर 1 mm तक हम लोगों को लगाना चाहिए। पुट्टी ज़्यादा मोटा नहीं चढ़ाना चाहिए, वो आगे चल के फटने लगता है, या नहीं तो वो चट्टा की तरह धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उखड़ने लगता है। इसलिए पुट्टी को ज़्यादा मोटा लेयर नहीं चढ़ाना है, पतला लेयर चढ़ाना है, बालू ढक जाए, दीवार ढक जाए, वेल फिनिश हो जाए। और दूसरे कोड में हम लोगों को सेकंड कोड जो पुट्टी मरवाएंगे तो उसमें 1.5 mm तक, जितना कम लगे, यानी कि 0.5 mm से 1.5 mm तक, 1.5 mm तक ही पुट्टी चढ़ाना है दूसरे कोड में, इससे चढ़ाना नहीं है। कहीं कहीं मिस्त्री लोग कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, उतना सा तो मैं पुट्टी में ही मेकअप कर दूंगा। अरे यार, तुम तो मेकअप करके चले जाओगे, 1 साल के बाद फिर वो जिंदगी भर उसका मेकअप करवाते रहेंगे पार्टी। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है इन बातों पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुट्टी जो है आपका
लगभग सेकंड कोड 1.5 mm तक होना चाहिए और फर्स्ट कोड 0.5 से 1 mm तक। अब पुट्टी को जो है आपको लगाना कैसे है, मान लीजिए कि ये दीवार है तो ऊपर की तरफ से पत्ती को नीचे खींचना है, ऊपर से पत्ती हाथ रख के नीचे ससारना है, नीचे से कितना हाथ डाल के नीचे से ऊपर नहीं मारना है, ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ मारना है पुट्टी, ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ ही मारते आना है पुट्टी को। उसके बाद जो पुट्टी को सरेस से घिसवाएंगे आप, लगभग वही 150 नंबर, 150 नंबर और 220 नंबर सरेस से जो है पुट्टी को घिसा जाता है, 150 से मारा जाता है। उसके बाद फिर आखिरी में फिनिशिंग के लिए 220 नंबर, इसको मिस्त्री लोग बोलते हैं रेक माल। 150 अलग अलग है सबका घिसाई करने के लिए, कोई सब अलग अलग नंबर चलाते हैं, जो भी नंबर वो चलाए, लेकिन जनरली जो है 150 नंबर से पहले घसा जाता है, फिर लास्ट में 220 नंबर सरेस से घसा जाता है, तो वाल पूरा फिनिश हो जाता है। तो ये रहा पुट्टी करवाने का तरीका। इन बातों पर आपको कम से कम ध्यान देना है जब आपका पेंटर या आपका मिस्त्री या आपका वर्कर पुट्टी करे। इतना बात आप समझ गए। उसके बाद ही आप पुट्टी पर घिसाई जो आपको करवाना है, पुट्टी पर जब वो घिसेंगे तो लाइट जलवा कर घिसाना है आपको, चाहे वो रात में घसे या दिन में अगर घिसाई कर रहा है तो उसको लाइट जलवा दीजिए, खिड़की को कवर करके तब उसको घिसना है, तो अच्छा फिनिशिंग आता है। उसके बाद पुट्टी के बोरी पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि उस पुट्टी को वाल पर लगाने से पहले वाल में प्राइमर करना है या नहीं। जनरली सारा पुट्टी जो है पुट्टी करने के बाद पुट्टी पर प्राइमर मारा जाता है, लेकिन कुछ पुट्टी वैसा भी होता है जिसमें कहता है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है उसके बोरी पर कि एक कोट पहले दीवार पर प्राइमर कर ले उसके बाद पुट्टी करवाएं। वो तो आप बोरी पर पढ़ लेंगे, लेकिन जनरली पुट्टी के बाद प्राइमर 1 कोट या 2 कोट मार के उसके बाद पेंट करना चाहिए। अब आपके माइंड में ये होगा कि पुट्टी कौन से कंपनी का लगाएं। देखिए, कंपनी का लगभग सारे कंपनी का अच्छा होता है, लगभग वही थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। सबसे अच्छा पुट्टी के मामले में जेके पुट्टी है और बिरला पुट्टी है। यही दोनों पुट्टी जो है अभी मार्केट में तहलका मचाए हुए हैं। और थर्ड नंबर पर बर्जर भी ज़्यादा पीछे नहीं है ये दोनों से। एशियन मैंने यूज़ नहीं किया है अपने साइट पर कहीं पर भी, लेकिन सुना है कि पुट्टी ये भी अच्छा है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा फर्स्ट चॉइस है जेके पुट्टी और सेकंड चॉइस है बिरला पुट्टी और थर्ड चॉइस है बर्जर। वाटर प्रूफ में जहाँ भी लगाता हूँ तो बर्जर का लगाता हूँ, और प्लेन पुट्टी जहाँ भी लगाता हूँ मैं तो जेके का लगाता हूँ, और जहाँ चमक के लिए बाहर के सरफेस पर मारते हैं लाइट के लिए तो वो बिरला का मारते हैं। लाइट जो ज़्यादा बिरला में है, मजबूती ज़्यादा जेके में है, और ये वाटर प्रूफ जो है मैं बर्जर का लगाता हूँ। तो सबका एक एक जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो मैं पकड़ के रखे हुआ हूँ, उसी का लगाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी का मैं प्रचार कर रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आपके जानकारी के लिए। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि काम कैसे किया जाता है। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया है, अब आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये छत में पीओपी जो है, थोड़ा बहुत छत को रिपेयरिंग करना पड़ता है, कहीं ऊंचा है कहीं पर डाउन है या कुछ है, बिजली का जहाँ पर रहता है ना सरफेस, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। वो क्यों आगे पीछे हो जाता है? बिजली का जो वो कौन सी लाइट होता है, ऊपर से काठी जब सर्दिंग के समय में ठोका जाता है तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है वहाँ पर, या लेवल में समान नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा पीओपी किया जा रहा है। पीओपी यहाँ पर सकरनी कंपनी का किया जा रहा है, और पीओपी का नियम है कि पीओपी आप जब भी करवाएं तो ज़्यादा नहीं बनाए मिस्त्री, बहुत जल्दी सेट होता है वो पीओपी, कोई भी पीओपी हो वो सेट बहुत जल्दी होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाना है और उस तरह से पुट्टी करवाना है, पीओपी करवाना है। अब ये देखिए कि फर्स्ट कोट पुट्टी हो रहा है, देख रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर कि फर्स्ट कोट पुट्टी हो रहा है। तो पुट्टी कैसे किया जाता है वो आप अपने आँखों से देख सकते हैं। मैंने जो आपको बताया है कि पहला लेयर जो है 0.5 mm से 1 mm तक का होना चाहिए, और पुट्टी करवाने से पहले अपने दीवार को अच्छी तरीके से साफ़ करवा लें। पहला कोट जो मारने जाएगा मिस्त्री, तो पहले उसके पत्ती से पूरे दीवार को आप साफ़ करवा लें। सरफेस पर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, दीवार पर धूल कण नहीं होना चाहिए, तो पूरी तरीके से दीवार को क्लीन करवा लें, उसके बाद पहला कोट करवाएं। तो इस तरह में होता क्या है कि दीवार से पुट्टी बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पकड़ बनाए रखता है। नहीं तो धूल गंदा अगर दीवार पर है, धूल डस्ट वगैरह, तो पुट्टी अच्छा से चिपकता नहीं है। तो पहले आप धूल वगैरह को साफ करवा लें, उसके बाद ही आपको पुट्टी करवाना है, तो आपका उस तरह से स्ट्रेंथ पुट्टी का ज़्यादा होगा। और हमेशा ये याद रखना है आपको कि पुट्टी जो किया जाता है उस पर क्यूरिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज पुट्टी मार के गए हैं, कल आप मोटर से पानी लगा के मार रहे हैं। मोटर से पानी लगा कर नहीं मारना है उसको, उसमें पानी नहीं पटाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीओपी के काम में पीओपी को जो है थोड़ा बहुत कहीं पर लगना है अगर छत में, तो उसको करके सूखने देना है।
उसके बाद उसके ऊपर आपको पुट्टी चलाना है। तो पुट्टी चलाने का शर्त यही है कि 0.5 mm से 1 mm तक फर्स्ट कोड में होना चाहिए, और उसके बाद दूसरे कोड में आपको वही अप टू 1.5 mm, यानी 1.5 mm अप टू 1.5 mm तक ही लगा सकते हैं आपको। कहीं पर थोड़ा बहुत मान लीजिए कि काम कर रहे हैं, 2 कोड में भी फिनिशिंग नहीं आया, तो वैसे जगहों में कुछ एरिया में होता है कभी कभी क्या कि कुछ जगह वैसा भी होता है कि जहाँ पर 2 कोड में भी फिनिशिंग नहीं आ पाता है, तो वैसे जगहों में आप तीसरा कोड थोड़ा बहुत अगर चलाना पड़े तो उसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैंने मिस्त्री ये नहीं कर सकता है कि 3 कोड पुट्टी किए हैं सर। थोड़ा बहुत वैसा होता है कि कहीं कहीं पर 3 कोड भी लग जाता है थोड़ा सा फिनिशिंग आने में जब हाथ चलता है। लेकिन आपको हर जगह अच्छा से लेवल देखकर, लेवल मिलाकर, सूत से अगर होता है तो सूत से लेवल मिला ले, वाटर लेवल से, चाहे जैसे भी हो। पुट्टी जो है घर को प्रीमियम बनाता है, एक प्रीमियम लुक देता है, आपका घर जो है अच्छा लगता है, सारा कॉर्नर वगैरह एज सारा एकदम फिनिश होता है। और जब ये देखिए फर्स्ट कोट मारा हुआ था, अब ये सेकंड कोट मारने से पहले फर्स्ट पत्ती से पूरा साफ करना पड़ता है, यानी कि पहला कोट जो मारा है तो उसको पत्ती से ये देखिए कि पूरा साफ करना पड़ता है पूरे वाल को, कि कहीं एकदम पूरा स्मूथ बनाना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोट से ही आपको फिनिशिंग जो है, प्रीमियम लुक जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला कोट में जो हल्का लटका हुआ है या कुछ भी है तो उसको पत्ती मार के पूरे वाल को पहले पूरा क्लीन करना है। पहला कोट जो मारे हैं तो पूरे वाल को पहले क्लीन करना है, उसके बाद दूसरा कोट मारना है। और जब दूसरा कोट आपका हो जाए तो इस तरह से देखिए कि लाइट को जलाकर लाइट में घिसाई करना है। आपको मैंने पीछे अभी बताया ना थ्योरी में अपने कि लाइट जलाकर ही, यहाँ पर अंधेरा है तो खिड़की को ढका नहीं गया है, लेकिन हमेशा लाइट जलाकर ही घिसाई आपको करना है। उस तरह नहीं तो आपने देखा होगा लोगों का, बहुत से जगह देखा होगा आपने भी कि लाइट जलने पर घर में पूरा लगता है कि कहीं पर दीवार उठा हुआ है, कहीं पर बैठा हुआ है, ऊंचा नीमा रोड की तरह लग रहा है कि कहीं रोड पर हम लोग चल रहे हैं, उस तरह ऊंचा नीचा वाल आपको दिखेगा। तो इस तरह से आपको लाइट जलवा कर ही, दिन हो चाहे रात हो, लाइट जला कर दे दे और उसके बाद उसको घिसना है। उसको जो भी पेपर से घिसना है, अगर वो जानकार होगा तो वही 150 और 220 से ही घिसेगा, लगभग वही पेपर ही लगता है घिसाई में। तो उससे घिसने के बाद जो है पुट्टी का मुंह जो है खुल जाता है। सेकंड कोट में जब मारा रहेगा दीवार सेकंड कोट पुट्टी, तो आप उस पर अपना कलाई जो है, आपका हाथ जो है, आप उस पर घिस के देखिएगा तो लगेगा कि स्मूथ है, लेकिन जब उसको आप घिसाई कर देंगे तो उसका मुंह खुल जाता है। ये देखिए मैंने ये भी बताया था कि कैसे मिलाना है। ये मशीन से पुट्टी को मिलाना है, 15 से 20 मिनट तक मिलाना है, और पानी और पुट्टी का रेशियो 2:1, यानी कि 2 kg पुट्टी में 1 kg पानी होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मिलाना है पुट्टी। और देखिए मैंने जो आपको बताया वो मैं अपने साइट पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कि जेके का मैंने पुट्टी जो है वॉल मैक्स, देखिए कि जेके का पुट्टी, जेके सीमेंट लिखा हुआ है, साइड से देख रहे हैं तो जेके का ही पुट्टी मैंने लगाया है। जेके का पुट्टी, जेके सीमेंट, तो जेके का पुट्टी मैं अंदर लगवा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आप लोगों को मैंने सारा वीडियो दिखाया पॉइंट बाय पॉइंट, और अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है मुझे भी कि मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए कोई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोगों को उससे कुछ मदद मिल रहा है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं। आपका लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।